कि जो यंग जनरेशन है 25 30 35 साल के, दे आर वेरी इंटेलिजेंट एंड दे आर वेरी टेक्नो सेवी। सो हमें इनके टेक्नो सेवी, इनकी स्मार्टनेस का करेक्ट इस्तेमाल करके उनको सही दिशा में ट्रेनिंग अगर दे। लोग ट्रेनिंग को इतना सीरियसली नहीं लेते। प्लस हमारा माइंडसेट भी नहीं है कि ट्रेनिंग इज इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर लाइफ और फॉर कैरियर। और हम अगर देखिए तो फॉरेन में ट्रेनिंग इज फर्स्ट प्रायोरिटी। पहले वो अच्छे से ट्रेन करते हैं और फिर जॉब पे या ऑफिस पे या बिजनेस में वो लोग लगते हैं। आज मैं जो भी हूँ वो आदित्य बिरला ग्रुप की वजह से हूँ, क्योंकि वो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में बहुत मानते हैं, अपने एम्प्लॉय को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से डेवलप करते हैं। अपडेट रहना पड़ेगा एज अ ट्रेनर, एज अ ऑडिटर, एज अ कंसल्टेंट। आपको जिसको आप सिखाने जा रहे हो उससे आपको कम से कम 10 गुना पता होना चाहिए, तभी आप उनके सवाल के जवाब दे पाओगे, तभी आप उनके प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। नमस्कार दर्शक दोस्तों, मैं हूं निखिल मद्रासी और आज मेरे साथ पॉडकास्ट में है संदीप परिक जी। संदीप जी, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार सर, बहुत बहुत शुक्रिया। 1994 में आपने करियर की शुरुआत की थी और आज एक बड़ा एम्पायर आपने खड़ा किया है। बहुत बहुत बधाई आपको, धन्यवाद सर, अभिनंदन। और एक आदमी की मेहनत, उनका संघर्ष उनको ये हाइट पे पहुंचाती है, ये बात हमें एक बार वापस संदीप जी में देखने मिली। तो संदीप जी, शुरुआत से आज तक की आपकी जर्नी शेयर करें। जी सर, थैंक यू वेरी मच। सर बेसिकली मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मैं 1994 में सूरत से गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज से मैं पास आउट हुआ हूँ। और फिर मेरी जर्नी प्रोफेशनल करियर स्टार्ट हुई सचिन जीआईडीसी से, देवरेखा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड, जहाँ मैं देवरेखा इंजीनियर्स प्राइवेट, देवेंद्र भाई नायक, यस। सो ही वाज माय फर्स्ट बॉस और वहाँ मैं एज अ क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर और कम प्रोडक्शन इंजीनियर की तहत मैंने करीब 2.5 साल काम किया। और वहाँ पे हमने आईएसओ में भी काम किया और हमने 8 महीने में आईएसओ सर्टिफिकेट लिया था। सो एट दैट टाइम दैट वाज द रिकॉर्ड। सो वहाँ पे मुझे बहुत सीखने को मिला और बहुत अच्छी टीम थी और मुझे मज़ा आया। मैं 2.5 साल वहाँ काम किया, सीखा भी बहुत मेहनत की, 12 घंटे काम किया और मज़ा आया जी। तो मुझे बिल्कुल याद है, देवरेखा की स्टोरी है कि मालिक खुद ऐसा चाहता है कि मेरे साथ मेरे एम्प्लॉय मेरे भागीदार हैं। बिल्कुल। और शायद उन्होंने बाद में पूरी कंपनी अपने एम्प्लॉय को दे दी थी चलाने के लिए, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। यस, अभी वो लोग उनके एम्प्लॉय चला रहे हैं जी। आगे बढ़िए फिर स्टोरी में, कहाँ टर्न आउट आया? फिर टर्न आउट ये आया सर कि फिर बाद में आदित्य बिरला ग्रुप की बिरला सेल्यूलोसिस करके कंपनी है, खरच को बिरला सेल्यूलोसिस। सो वहाँ मैंने पेपर में ऐड पढ़ा, पेपर में ऐड आया था कि उनका नया प्लांट आ रहा था, नया प्लांट, तो उनको बहुत सारे इंजीनियर्स चाहिए थे जी। सो यहाँ पे जो वुमेन्स गर्ल्स हॉस्टल है वहाँ पे रिटर्न टेस्ट था। सो संडे था उस दिन, लेकिन हम प्राइवेट कंपनी में काम करते थे और संडे को भी हमारी ड्यूटी थी, क्योंकि हमको मशीन हमको रिस्वेच करना था अर्जेंटली जी कस्टमर को। तो फिर मैंने दोस्त को मैंने रिक्वेस्ट की, भाई तू देख ले तो जरा 2 घंटा, मैं आता हूँ करके। मैं गया, स्कूटर था उस टाइम तो मेरे पास, और मैं ट्रैफिक की वजह से लेट पहुंचा 20 मिनट करीब। तो मुझे लगा कि पता नहीं शायद एंट्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन वहाँ मुझे एंट्री मिल गई और मैंने रिटर्न टेस्ट दी। और बाद में जो रिजल्ट आया तो मैं 400 इंजीनियर्स में मेरा रिटर्न टेस्ट में स्कोर फर्स्ट था। वाह। और मुझे बिरला सेल्यूलोसिस ग्रासिंग इंडस्ट्रीज का ऑर्डर मिल गया और फिर मैंने 28 जुलाई 1997 में मैंने बिरला सेल्यूलोसिस ज्वाइन किया। वेरी गुड। फिर बिरला उसमें तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हुआ होगा, जिंदगी के नए नए मोड़ आपको सीखने मिले होंगे, पार्ट सीखने मिले होंगे। तो फिर आगे क्या हुआ? बिल्कुल सर, सबको पता है कि आदित्य बिरला ग्रुप इज अ वेरी वेरी बिग ग्रुप, रियली इंडियन मल्टीनेशनल। और वहाँ मैं 24 साल रहा सर, 28 जुलाई 1997 से लेके 24 hours in one company. My God, this is amazing. It is very difficult to be in one company for the last so many years. Yes sir, I was there for 24 years from 28 जुलाई 1997 to 21 जून 2021। सो आज मैं जो भी हूँ वो आदित्य बिरला ग्रुप की वजह से हूँ, क्योंकि वो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में बहुत मानते हैं, अपने एम्प्लॉय को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से डेवलप करते हैं। वहाँ हमें बहुत सारी ट्रेनिंग मिली, बहुत कुछ सीखने को मिला और सब बड़े पैमाने पे होता है। सो सारे सिस्टम्स, प्रोसीजर्स, SOPs, प्रोडक्शन, मेंटेनेंस, वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग, सब मुझे वहाँ सीखने को मिला। अमेजिंग। और वहाँ पे मैंने फॉर अंडर द स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, वहाँ पे इंटरनल ट्रांसफर होते रहते हैं, बिकॉज दे वांट टू डेवलप देयर एम्प्लॉइज। सो मैंने 24 साल में 15 डिपार्टमेंट में काम किया। बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर, आई वाज हेडिंग HR आल्सो फॉर 3 इयर्स। तो कब आप रिटायर कब हुए? सर मैं एक्चुअली रिटायर नहीं हुआ, मैंने फिर 2021 से बिरला छोड़ा, फिर मैं पानोली गया, फिर मैं दहेज गया, फिर मैं नवसारी गया एज अ प्लांट हेड, एज अ प्रोजेक्ट हेड करके। और मैंने 20 फरवरी 2023 को मैंने रेगुलर जॉब छोड़ा एज अ
एज अ हेड ऑफ प्रोजेक्ट एंड मेंटेनेंस। ओ और फिर 22 फरवरी 2023 को मैंने अपनी खुद की कंपनी ह्यूमन टच इंजीनियरिंग सर्विसेज स्टार्ट किया। वाह, अमेजिंग, ह्यूमन टच इंजीनियरिंग सर्विसेज, यानी कि शिफ्ट फ्रॉम रियल इंजीनियरिंग टू ह्यूमन टच इंजीनियरिंग। यस सर। ये तो बड़ी रोचक बात है आपकी जर्नी की। जी तो अब उसमें आप क्या कर रहे हो? जी सर। सो बेसिकली बैक ऑफ माइंड में बहुत सालों से चल रहा था कि मैं भी अपना नॉलेज और स्किल का इस्तेमाल करके एक थोड़ा स्किल डेवलपमेंट इंडिया में थोड़ा अपना प्रदान दूं, अपना नॉलेज से, अपने स्किल से, अपने पॉजिटिव एटीट्यूड से। और ट्रेनिंग मुझे पहले से अपना दिल का। कौन से प्रकार की ट्रेनिंग देते हो, किसको देते हो? जी सर। सो एक्चुअली अंडर द ह्यूमन टच इंजीनियरिंग सर्विस वी हैव 5 बिजनेस वर्टिकल्स। वन इज ट्रेनिंग, वन इज ऑडिट, थर्ड वन इज बिजनेस कंसल्टेंसी, फोर्थ वन इज इंजीनियरिंग, और 5वां अभी हमने रिसेंटली स्टार्ट किया डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। वाह। सो ट्रेनिंग में हम बहुत प्रकार की ट्रेनिंग देते हैं। फॉर एग्जांपल HR, सॉफ्ट स्किल, टेक्निकल ट्रेनिंग, ISO, TPM, 5S, काइजन, लीन मैन्युफैक्चरिंग, 6 सिग्मा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, फायर एंड सेफ्टी एंड मेनी मोर। वाह वाह भाई वाह, इतनी ज्यादा कंसल्टेंसी आप करते हैं, लोगों को ज्ञान देते हैं। आज पीपल, मैंने देखा है कि लोग ट्रेनिंग को इतना सीरियसली नहीं लेते हैं, आपका क्या कहना है? जी सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। भारत में इन जनरल ट्रेनिंग को हम बहुत कम प्रायोरिटी देते हैं, और हम इसके पीछे पैसे भी बहुत कम खर्च करते हैं। पैसे भी बहुत कम खर्च करते हैं। प्लस हमारा माइंडसेट भी नहीं है कि ट्रेनिंग इज इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर लाइफ और फॉर कैरियर। और हम अगर देखिए तो फॉरेन में ट्रेनिंग इज फर्स्ट प्रायोरिटी। पहले वो अच्छे से ट्रेन करते हैं और फिर जॉब पे या ऑफिस पे या बिजनेस में वो लोग लगते हैं। दैट इज वाई वो बहुत, उनका सक्सेस रेशियो बहुत ज्यादा हाई है, और दे बिकम एक्सपर्ट थ्रू दिस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेसेस। सो धीरे धीरे यहाँ पे भी अवेयरनेस आ रही है, और जो हम जैसे ट्रेनर से, आप जैसे लोग हैं एकेडमिशियन से, और जो आप भी जैसे बिजनेस के साथ बहुत अच्छे से जुड़े हो, बहुत सालों से जुड़े हो सर, तो अभी हमारा ये दायित्व बनता है कि हम आने वाली जनरेशन को तैयार करें थ्रू ट्रेनिंग, थ्रू स्किल, सो दैट जो हमारा विजन है डेवलप्ड इंडिया 2047, उसमें हम कुछ छोटा सा योगदान दें। तो मित्रों, हम बात कर रहे हैं संदीप परीख जी से। इतने सालों की सर्विस के बाद ट्रेनिंग के क्षेत्र में पदार्पण करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। संदीप जी, आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। मैंने सुना है कि आप मासिव ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा काम करते हैं, वो बड़ा एक्सपेंसिव भी होता है, वो क्या? जी सर, जैसे आदित्य बिरला ग्रुप में था तो तब जो उनका जो काम चल रहा था 600 करोड़ का लाइन 1 लाइन 2 प्रोडक्शन ऑफ विस्को स्टेबल फाइबर। सो उस टाइम तो हम जूनियर थे, तो उसमें भी हमने काम किया। उसके बाद 2007-8 में वो 600 करोड़ का प्रोजेक्ट था ग्रीनफील्ड। उसके बाद 2007-8 में उन्होंने एक्सपेंशन किया और ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट में गए, जो 400 करोड़ का प्रोजेक्ट था। तब हम सीनियर हो चुके थे, तब मुझे मौका मिला प्रोजेक्ट सेल में काम करने का एज अ सीनियर टीम मेंबर। सो वहाँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मैं बहुत कुछ सीखा, फ्रॉम प्लानिंग, शेड्यूलिंग, मैन पावर यूटिलाइजेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग्स, डिजाइंस, कैलकुलेशंस, मटेरियल प्रोक्योरमेंट से लेके एक्चुअल मशीन इरेक्शन एंड कमीशनिंग एंड ट्रायल, हैंडओवर एंड प्रोडक्शन। सो वहाँ मुझे कंप्लीट साइकिल मुझे सीखने को मिली, और मेरा अनुभव बहुत शानदार रहा, और वहाँ पे मेरी स्किल, मेरा नॉलेज बहुत बढ़ा, और मेरा कॉन्फिडेंस भी बहुत बूस्टअप हुआ। वाह, बहुत अच्छी बात आपने बताई। एक छोटा सा सवाल, ये आप जो विस्तार में काम किया ना, आपने बोला दहेज, अंकलेश्वर, भरूच, क्या डेवलपमेंट है ये क्षेत्रों में? सर, मैं आपको बता सकता हूँ, इतने 31 सालों के इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस के बाद, और जो 3 साल से मैं एक्सटेंसिवली बिजनेस कंसल्टेंसी ऑडिट के क्षेत्र में हूँ और पूरे भारत में मैं प्रवास करता हूँ, भरूच और सूरत डिस्ट्रिक्ट इतनी इंडस्ट्री है, इतना सर्विस सेक्टर से, एजुकेशन सेक्टर से, और यहाँ पे इतना बिजनेस पोटेंशियल है कि ये 2 जिले में अगर आप कंपनी की बात करें, या एजुकेशन सेक्टर की बात करें, या सर्विस सेक्टर की बात करें, दैट इज द हाईएस्ट, नॉट इन इंडिया, इन द एशिया। सो हम गोल्डन कॉरिडोर में खड़े हैं, जहाँ पे अमाप शक्यता है काम की, बहुत सारा काम है, काम की कोई कमी नहीं है। बस आप में दम होना चाहिए कि आप कितना काम कर सकते हो, कितना अच्छा काम कर सकते हो। बाकी इस क्षेत्र में काम की कोई कमी नहीं है। तो ये बड़ी अच्छी बात की। मात्र सिर्फ सूरत नहीं होता है, हर जगह पर सूरत, दक्षिण गुजरात, और खास करके दक्षिण गुजरात में अंकलेश्वर, भरूच, दहेज विस्तार जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, मेरे ख्याल से वहाँ पर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। मैं भी 2 कंपनियों में वहाँ पर ट्रेनिंग देता हूँ, इसलिए मुझे ये पता है कि ये एरिया कितना अच्छी तरह से डेवलप होता है। जी सर। सर, अभी एक प्रश्न होता है, ह्यूमन टच, ये जो नाम है अपने आप में बहुत अच्छा नाम है,
वैसे तो उसका मीनिंग समझ में आ जाता है कि अ, आदमी के साथ अगर काम करते हो तो उनकी लागणियों का, इनकी फीलिंग्स का ध्यान रखना। लेकिन एडवांस टेक्नोलॉजी, मटेरियलिस्टिक लाइफ, इसमें ये ह्यूमन टच बैलेंस करना बहुत मुश्किल है। इसको क्या आप जस्टिफाई कर सकते हो? तो सर बेसिकली हम ऐसे क्षेत्र में काम करते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और प्रोडक्शन हाउस में एज अ मैकेनिकल इंजीनियर। सो वहाँ पे स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, वर्कलोड ज़्यादा रहता है और टारगेट रहता है और आपका जो रिसोर्सेज है वो भी लिमिटेड रहते हैं, बजट भी लिमिटेड रहते हैं। तो वहाँ पे जो माहौल है वो अलग है और वहाँ पे कहीं ना कहीं ये ह्यूमन टच जो है वो हम सब भूल जाते हैं, चाहे इंजीनियर हो, चाहे मैनेजर हो, चाहे हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो, चाहे वाइस प्रेसिडेंट हो और चाहे कॉन्ट्रैक्ट पीपल हो। सो मैंने मेरी कंपनी का नाम ह्यूमन टच इंजीनियरिंग सर्विस इसलिए रखा क्योंकि अल्टीमेटली हम ह्यूमन पीपल ही सब ऑर्गेनाइज करते हैं और अगर आपने ह्यूमन को अच्छी तरह ट्रीट किया, पीपल को अच्छी तरह ट्रीट किया और हमें सबसे बड़ी बात है कि हमें इंसान को इंसान समझना चाहिए, चाहे वो किसी भी लेवल का आदमी हो, चाहे वो अनस्किल्ड लेबर हो या चाहे वो हेड ऑफ द प्लांट हो, हेड ऑफ द यूनिट हो। सो इसलिए अगर हम ह्यूमन टच की वजह से या उसको अपने रोजाना काम में अगर हम इन्वॉल्व करें और आदमी को प्यार, रिस्पेक्ट, सम्मान दे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, आपकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी और लोग आपके लिए खुशी खुशी काम करेंगे। राइट संदीप जी, आपके पास तो बहुत सारी डिग्रियां भी हैं। मैंने सुना है कि आप मास्टर ट्रेनर हो, आईएएस ऑडिटर भी हो, सिक्स सिग्मा ट्रेनर भी हो। ये सब सर्टिफिकेशन आपका ट्रेनिंग अप्रोच में शेप देने में कुछ मदद करता है? हाँ सर जी, ट्रेनिंग बहुत मायने रखती है अपने जीवन में। तो जो मैं वहाँ पे आदित्य बिरला ग्रुप में था 24 साल, तो वहाँ हमने बहुत प्रकार की ट्रेनिंग हमको मिली, सीखने को मिला। फॉर एग्जांपल आईएसओ, सिक्स सिग्मा, टेक्निकल ट्रेनिंग्स, बिहेवियरल ट्रेनिंग्स, फंक्शनल ट्रेनिंग्स और लीन मैन्युफैक्चरिंग में 5S, सिक्स सिग्मा, आपका ऑटोनोमस मेंटेनेंस। सो वहाँ पे हमें बहुत अच्छी तरह से उन्होंने हमको डेवलप किया और ये ट्रेनिंग अभी आज जो ट्रेनिंग में मैं जो भी कुछ सीखा हो वो अभी मेरे बिजनेस के क्षेत्र में हर फील्ड में, चाहे वो ऑडिट हो, चाहे वो ट्रेनिंग हो, चाहे वो कंसल्टेंसी हो, मुझे बहुत काम आ रहा है और मैं मेरे नॉलेज और स्किल के थ्रू लोगों को भी मैं ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन ये नॉलेज को आप अपग्रेड किस तरह से करते हैं? हाउ यू आर डूइंग इट? जी सर, एक तो सबसे पहले हमें अपग्रेड रहना है हर रोज, क्योंकि हर रोज नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए नए प्रोसेसेस आ रहे हैं। तो आपको जैसे फॉर एग्जांपल मैं हर रोज आधा घंटा 1 घंटा पढ़ता हूँ, अलग अलग सेमिनार्स अटेंड करता हूँ, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करता हूँ और ट्रेनिंग कोर्स भी मैं अटेंड करता हूँ ताकि हम अपडेट रहना पड़ेगा एज अ ट्रेनर, एज अ ऑडिटर, एज अ कंसल्टेंट। आपको जिसको आप सिखाने जा रहे हो उससे आपको कम से कम 10 गुना पता होना चाहिए, तभी आप उनके सवाल के जवाब दे पाओगे, तभी आप उनके प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे और तभी आप वैल्यू एडेड वर्क कर पाओगे एज अ बिजनेसमैन, एज अ कंसल्टेंट, एज अ ट्रेनर। तो दर्शक दोस्तों, हम बात कर रहे हैं संदीप परीख जी से, जो अपने आप में एक बड़ा व्यक्तित्व है और उनके पास जो एक्टिविटीज का दायरा है वो भी बहुत बड़ा है। बात में उन्होंने एक 2-4 शब्दों का यूटिलाइज किया था, उसके बारे में सर मैं आपको पूछना चाहूंगा। TQM बोला आपने, TPM बोला, 5S बोला, काइजन बोला। ये इंडस्ट्री के लिए इनकी प्रैक्टिसेस कितनी एसेंशियल है? बहुत एसेंशियल सर, बहुत एसेंशियल है। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी फैक्ट्री है, शॉप फ्लोर पे काम कर रहे हो तो आपको सिस्टम डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि फैक्ट्री या एक मशीन या एक प्रोडक्शन हाउस हमको केवल 4-5 साल के नहीं लगाते, 40-50 साल, 75 साल चलना चाहिए। तो अगर आप सिस्टम डेवलप नहीं कर पाओगे तो आप सस्टेन नहीं कर पाओगे, आप इस ग्लोबल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आप सस्टेन नहीं कर पाओगे और प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। इसलिए टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, टोटल प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, 5S वर्कप्लेस मैनेजमेंट, काइजन, ये सारे जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है, वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस है, उसको हमें सीखना है, समझना है, टीम को डेवलप करना है और शॉप फ्लोर पे चाहे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे सर्विस सेक्टर हो या चाहे कोई भी क्षेत्र हो, उसमें हमें इम्प्लीमेंट करना है तो एक सिस्टम काम करेगा। पर्सन ड्रिवन अगर आप करोगे काम तो आदमी के साथ नॉलेज चला जाएगा, लेकिन अगर आप सिस्टम डेवलप करोगे तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा और आप सस्टेन कर पाओगे, आप प्रोग्रेस कर पाओगे। राइट, आपके विचार बहुत ही आकर्षक हैं और हमें इस विचारों के साथ आगे बढ़ना है। और मुझे एक बड़ा प्रश्न होता है कि आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हो, जिस इंडस्ट्री के साथ काम कर रहे हो, वहाँ पर सेफ्टी कल्चर और डिसिप्लिन, ये दोनों के प्रॉब्लम बहुत सारे दे आर फेसिंग। बिल्कुल सही सर। वो कैसे डेवलप किया जा सकता है? सर, सेफ्टी इज फर्स्ट। हमारा एक स्लोगन है, प्रोडक्शन इज मस्ट बट सेफ्टी इज फर्स्ट। हमने फैक्ट्री लगाई या कोई उद्योग लगाया तो प्रोडक्शन तो निकालना ही है, बट सेफ्टी के साथ। सबसे पहले सेफ्टी फर्स्ट, मतलब जो भी आदमी काम कर रहा है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर हो या चाहे किसी भी लेवल का आदमी हो, हमारा जो अल्टीमेट गोल होना चाहिए वो जीरो हार्म। जीरो हार्म मतलब जीरो एक्सीडेंट, जीरो फायर, जीरो इंजरी,
जीरो जीरो आपका पोल्यूशन। सो जीरो हम बोले तो उसमें एसेट भी आ गई, उसमें मशीन्स भी आ गए और उसमें पीपल भी आ गए। सो सेफ्टी कल्चर धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। 2015 के बाद इस मूवमेंट ने गति पकड़ी है और हमारा सबका ये प्राथमिक ड्यूटी है कि हम सेफ्टी का अवेयरनेस करें। बहुत जरूरी है क्योंकि रिस्क है। आप घर में बैठे हो तभी भी रिस्क है, और जब आप फैक्ट्री में जाते हो तो वो रिस्क 100 गुना 1000 गुना बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ हाई आरपीएम के लिए मशीन्स रहते हैं, केमिकल्स रहते हैं, और वहाँ पे वर्किंग एटमोसफेयर में रिस्क है, सारे एक्टिविटी में रिस्क है, मेंटेनेंस में रिस्क है, प्रोसेस में रिस्क है, मशीन में रिस्क है। केमिकल, आप हैजार्डस केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हो तो वहाँ पे सेफ्टी बहुत जरूरी है। और डिसिप्लिन, डिसिप्लिन इज मस्ट, क्योंकि सेफ्टी अल्टीमेटली इज नथिंग बट माइंड सेट इन ह्यूमन साइकोलॉजी। हम हेलमेट इसलिए लगाते हैं कि आगे चौराहे पे पुलिस खड़ी है और वो 400-500 रुपये का चलन काटेगा, लेकिन हम हेलमेट इसलिए नहीं लगाते कि हमारे सबकी सुरक्षा की जरूरत है। तो ये माइंडसेट हमें चेंज करने की जरूरत है, तभी सेफ्टी आएगी। और ये सेफ्टी हैज नो हॉलीडे। वो 365 डेज 24 आवर्स आपको सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ेगा, तभी हम एक सुरक्षित माहौल पैदा कर पाएंगे और हम सब सुरक्षित रहेंगे। हमारी जनसंख्या 140 करोड़ है, इसका मतलब ये नहीं कि हम आदमी को मरने दें। हाँ, तो हमें उस जो हमारा जो मैन पावर है उसको हमें सही तरह से यूटिलाइज करना है, उसमें सेफ्टी की अवेयरनेस करनी है, ट्रेनिंग मॉडल्स डिजाइन करने हैं, उनको ट्रेनिंग देनी है। और सेफ्टी इज अ लाइफ स्किल ट्रेनिंग। करेक्ट। हाँ, तो उसमें हर 3 महीने में 6 महीने में उसका रिवीजन होना चाहिए, ताकि उसमें प्रैक्टिस में आ जाए और डे टू डे वर्क कल्चर में आ जाए। राइट। आपकी अचीवमेंट्स को देखकर आपको रिकग्निशंस भी बहुत मिले हैं। कैन यू शेयर दैट? और खास करके बैंकॉक में आपको इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला था। जी सर। ये बात आप शेयर करिए। यस सर। सो क्या है कि अलग अलग फोरम पे हम जाते थे, हमारे कंपनी हमको भेजती थी। सो एक फोरम है क्वालिटी सर्कल फोरम ऑफ इंडिया। सो उसमें हम पहले इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट हम करते रहते हैं, फैक्ट्रीज में सुधार करते रहते हैं। तो उसका एक हम पीपीटी के थ्रू हम उसका प्रेजेंटेशन भी करते हैं बहुत लोगों के सामने, ज्यूरी के सामने। तो हम पहले बड़ौदा गए, बड़ौदा में हमने स्टेट लेवल मतलब गुजरात में काम किया, वहाँ पे जीते। फिर हम मदुरई गए 2003 में, वहाँ पे हमें नेशनल सर्टिफिकेट मिला, अवार्ड्स मिला। और फिर हम इंटरनेशनल अवार्ड के लिए सिलेक्ट किए, और हमारे कंपनी ने उस टाइम 2004 में 2 टीम को भेजा था, 12 लोगों को भेजा था। तो हम करीब 1 हफ्ता थाईलैंड बैंकॉक गए थे, वहाँ इंटरनेशनल क्वालिटी सर्कल फोरम ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पे वहाँ पे आयोजित हुआ था, बहुत बड़ा। वहाँ पे बहुत देशों के लोग आए थे, करीब 2 से 2,500 लोग आए थे। और वहाँ हमने अपना प्रोजेक्ट का प्रदर्शन किया, प्रेजेंटेशन दिया, ज्यूरी के सवाल के जवाब दिए, और वहाँ पे भी हमको एक ट्रॉफी और सर्टिफिकेट मिला, और वहाँ पे भी हमको सम्मान मिला। तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था उस टाइम में। मैं 2004 की बात कर रहा हूँ। राइट। तो आगे बढ़ते हैं, और आपके साथ बात करने में वैसे बहुत रसप्रद शैली में आप रोचक बातें कर रहे हैं। यूथ को मैसेज आप क्या देना पसंद करोगे? सर देखो, आजकल सब बोलते हैं जेनजी आ गया, जो 2000 साल के बाद जन्मे हैं उसको हम जेनजी बोलते हैं। और आजकल एक मान्यता है कि वो बच्चे काम करना नहीं चाहते फील्ड में या शॉप फ्लोर पे, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें समझना पड़ेगा। और अगर आप डेमोग्राफी देखें या आप आंकड़े देखें इंडिया के, तो 65% लोग हमारे इंडिया में 40 साल से कम उम्र के हैं। मतलब युवा धन हमारे पास बहुत है। तो जरूरत है हमें उसका सही इस्तेमाल करें, उनको सही राह दिखाए, सही दिशा दिखाए, सही मार्गदर्शन दिखाए। और मेरा अनुभव है कि जो यंग जनरेशन है 25, 30, 35 साल के, दे आर वेरी इंटेलिजेंट एंड दे आर वेरी टेक्नोसेवी। सो हमें इनके टेक्नोसेवी, इनकी स्मार्टनेस का करेक्ट इस्तेमाल करके उनको सही दिशा में ट्रेनिंग अगर दे, तो हम भारत बहुत आगे बढ़ सकता है। और जो हमारा विजन है 2047 में डेवलप नेशन बनने का, वो हो सकता है जल्दी भी अपन अचीव कर ले। राइट। संदीप जी, आपके बायोडेटा बता रहे हैं कि आपको स्पोर्ट्स, फोटोग्राफी, म्यूजिक, ट्रैवलिंग, इन सब में बहुत ज्यादा दिलचस्पी है। ये कैसे डेवलप किया? सर, हॉबीज तो रहती है हर एक को, और होनी भी चाहिए, नहीं तो आपका जो जीवन है वो यंत्रवत हो जाएगा, है ना। सो अभी तो मैं पहले से ही स्पोर्ट्स में बहुत आगे था और अलग अलग कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेता था, और मैंने बहुत अवार्ड्स और इनाम जीते हैं। मैंने स्टेट लेवल पे भी इनाम जीते हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी इनाम जीते हैं। सो ये शुरू से मैं एक एथलीट रहा हूँ, एक स्पोर्ट्समैन रहा हूँ। चेस, टेबल टेनिस, कैरम, बैडमिंटन, क्रिकेट में बहुत अच्छी तरह से खेलता हूँ। और मैं रास और गरबा में भी मैं स्टेट लेवल पे बहुत सारे इनाम्स जीते हैं। सो बहुत अच्छा लगता है, इससे ज़िंदगी को एक आपका ऊर्जा मिल जाती है। सो ये बहुत ज़रूरी है, और सबको अपना अपना 1 या 2 हॉबीज़ जो है वो मेंटेन करनी चाहिए। कुछ नया चीज़ सीखना चाहिए, नई स्किल सीखनी चाहिए, और उसमें थोड़ा सा टाइम देना चाहिए व्यस्त जिंदगी में से। राइट।
आप इंजीनियरिंग के साथ जुड़े, इसलिए फ्यूचर हर एक को देखना होता है व्यक्तिगत तरह से। आप अपने आप को आगे क्या चाहते हैं, आपके एम्बिशन क्या है, और इसके साथ साथ जो इंजीनियरिंग, सेफ्टी, इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस, इनका फ्यूचर, ये दोनों बात आप करें। जी सर, बीइंग ए मैकेनिकल इंजीनियर, बीइंग अ बिजनेसमैन, बीइंग अ एचआर टेक्नोक्रेट, आगे का फ्यूचर बहुत ब्राइट है सर। अभी इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई है। जैसे हम पढ़ते थे तब तक कंप्यूटर तो धीरे धीरे स्टार्ट हुआ था, एक दो कंप्यूटर थे, 40-50 बच्चे थे, साल में और हफ्ते में एक बार कीबोर्ड को टच करने का मौका मिलता था। आज तो पूरा इंटरनेट और सोशल मीडिया, और आपका अभी तो एआई भी आ गया, और आने वाले जो 10 साल 15 साल है, ये बहुत बदलाव आने वाला है इसमें। सो इंजीनियरिंग प्लस टेक्नोलॉजी विथ ह्यूमन टच will create magic, वाह, will create wonders. Wow. So इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के साथ हमें ह्यूमन टच का भी ध्यान रखना है, हमारे अपने पीपल के, अपने टीम मेंबर्स का भी ध्यान रखना है, उनको सही तरह से ट्रीट करना है, उनको सही दिशा देनी है, और ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, स्किल प्रोग्राम के थ्रू इनको एक्सपर्ट बनाना है। आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है ह्यूमन टच, वो 2.5 साल में कहाँ तक प्रोग्रेस किया है, और आने वाला कल की बात करें। जी सर, जब मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की सर, तब जीरो से स्टार्ट की, क्योंकि मेरा कोई इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड नहीं है या मेरा कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है। सो जब मैंने रेगुलर जॉब छोड़ के जब मैंने स्टार्ट किया 22 फरवरी 2023 को, तब मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे मैंने अपने नेटवर्क के थ्रू, अपने पहचान के थ्रू धीरे धीरे मुझे ऑर्डर मिला, 2-3 ऑर्डर मिलते गए। 8 महीना मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि ऑर्डर्स कम थे, आमदनी भी कम थी। उसके बाद धीरे धीरे मैंने एक अप्रोच अपनाया बिजनेस एसोसिएट्स का। सो मैं बड़े बड़े बिजनेस कंसल्टेंट के साथ धीरे धीरे जुड़ता गया, धीरे धीरे मैं मेरे टीम मेंबर्स भी बनाता गया। और सर आज मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी होती है कि 30 महीने में, मतलब करीब 2.5 साल में, आज हमारा काम देश के 14 राज्य, 2 यूनियन टेरिटरीज और गुजरात के 17 जिलों में हमारा काम चल रहा है। और आज हमारी गुजरात में 11 ऑफिस है, एक जम्मू में है और एक पुणे में है। आज हमारे पास 13 ऑफिस है, और आज कोलैबोरेटिव अप्रोच के थ्रू हमारे पास 25 सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स है। सो हमारी 25 लोगों की टीम है। 15 दिन पहले हमने हमारी वेबसाइट भी लॉन्च की, www.humantouch.info। उसमें हमने हमारे सारे सर्विसेज, कॉन्टैक्ट नंबर्स के बारे में बताया है, और उसको भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और अभी हमने पिछले हफ्ते सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग के लिए भी हमने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया एक एजेंसी से। और आने वाले दिनों में जो हमारा विजन है, दैट इज 10x बिजनेस विद इन 3 ईयर्स। ओ वाह। सो वो विजन पे हम थ्रू स्ट्रेटेजी, थ्रू प्लानिंग और थ्रू इम्प्लीमेंटेशन प्लान के थ्रू हम आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी 25 सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की टीम की मदद से, हमारे जो मैं 15 बड़े बड़े बिजनेस कंसल्टेंट के साथ जुड़ा हूँ, उनके हेल्प की वजह से वो टारगेट हम जरूर पूरा करेंगे। धन्यवाद। मित्रों, हमारे साथ हर्षा वाधवानी जी उपस्थित हैं, और ह्यूमन टच इंजीनियरिंग में ये अपनी सेवाएं प्रदान करती है। तो हर्षा जी, आपका रोल ये कंपनी में क्या है और आप क्या करती है? हेलो एवरीवन, मेरा नाम हर्षा वाधवानी है। मैं ह्यूमन टच में एज अ टीम मेंबर यहाँ पे काम कर रही हूँ। संदीप जी के साथ मैं काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई हूँ, और हम लोग साथ में मिलके नेटवर्किंग करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, और स्ट्रैटेजाइज करते हैं कि किस तरीके से हम लोग ह्यूमन टच को और आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे हम लोगों को हेल्प कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं कि वो अपने लाइफ में एक स्टेप आगे बढ़े सक्सेस के टुवर्ड्स, और कुछ ना कुछ अच्छा पॉजिटिव सीखे हमारे कंपनी के थ्रू, हमारी जो सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसके थ्रू। मेरा प्रोफाइल बेसिकली सॉफ्ट स्किल ट्रेनर का है, तो मैं एज अ सॉफ्ट स्किल ट्रेनर मैं हेल्प करती हूँ जो भी वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं और स्टूडेंट्स भी होते हैं उनको, कि उनका कम्युनिकेशन बेटर हो, उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, और उनको ट्रांसफॉर्मेशन मिले, उनको एक बूस्टअप मिले कि वो अपने लाइफ में और आगे बढ़ सकते हैं। इंक्रीमेंट के तौर पे अगर वो किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो उनको इंक्रीमेंट मिले, उनको अपस्किल हो उनका। सो दैट्स व्हाट वी डू। और एज अ ह्यूमन टच वी आर ट्राइंग कि हम मैक्सिमम लोगों को रीच आउट करके और उनको बेनिफिट दे, उनको ट्रांसफॉर्मेशन दे और उनका अपस्किलिंग करें। राइट, ये बहुत कुछ बखूबी से आपने सब कुछ बता दिया है, तो इसीलिए मुझे ज्यादा न तो बोलने की जरूरत है न तो कहने की जरूरत है। हर्षा जी, आप खूब आगे बढ़िए, और आपका जो विचार है वो विचार को अच्छी तरह से यूथ में डिवोट कीजिए, यही शुभकामना।
थैंक यू सो मच, थैंक यू।